26 मई को एक्यूप्रेशर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1994 में यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ। एक्यूप्रेशर चिकित्सा को द्रुत गति देने के लिए, एक्यूप्रेशर चिकित्सा को पूरे भारतवर्ष में फैलाने के लिए डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त जी को एक्यूप्रेशर जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हीं के जयंती के अवसर पर 104वीं जयंती है। इस अवसर पर 1994 से लेकर यह 32 वर्ष पूरा हो रहा है कॉन्फ्रेंस का। यह 32वां राष्ट्रीय एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर सम्मेलन का आयोजन किया गया है अधिवेशन भवन में। इसमें एक्यूप्रेशर चिकित्सक 17 राज्यों से आए हुए हैं और विभिन्न विषयों पर एक्यूप्रेशर चिकित्सा की चर्चाएं होंगी, जो प्रत्येक वर्ष एक वर्ष के अंदर खोज जो होता है या नया शोध होता है उसके बारे में। इस बार थायराइड पर, लीवर पर, मानसिक स्वास्थ्य पर, डायरिया पर, इसके साथ साथ किडनी स्टोन पर भी चर्चाएं होंगी। यह एक्यूप्रेशर सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य रूप से यही रहता है कि वैसे एक्यूप्रेशर चिकित्सक जो संपूर्ण भारतवर्ष में लाखों जनमानस को, हजारों की संख्या में ये चिकित्सक सेवा दे रहे हैं और वो अपना जनमानस रोग से बचाव, रोग का निदान और रोग का उपचार हानि रहित तरीके से बड़े ही सरलतापूर्वक करते हैं। हम ये सभी चिकित्सक चाहते हैं और ये होना भी चाहिए। और बिहार सरकार ने 2019 में ही एक्यूप्रेशर एक्ट बनाने का अनुमोदन कर चुका है। अब उसको मूर्त रूप देते हुए अगर बिहार सरकार के अंतर्गत और सभी संपूर्ण देश में सभी हॉस्पिटल्स में अगर एक्यूप्रेशर चिकित्सा प्रारंभ की जाती है तो बिहार सरकार का स्वास्थ्य बजट या दूसरे राज्यों का स्वास्थ्य बजट या संपूर्ण देश का स्वास्थ्य बजट जो बहुत बड़ा स्वरूप लिए हुए है वो बहुत कम हो जाएगा। और चूंकि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति इतना लाभ देती है, बहुत ऐसे असाध्य रोग हैं जो चिकित्सा नहीं हो पाता है, वैसे रोगों की चिकित्सा भी बड़े सरलतापूर्वक करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, लीवर, हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सबों का चिकित्सा तो करती ही। दर्द में तो तुरंत लाभ देता है। तो स्वास्थ्य बजट भी कम होगा सरकार का और जनमानस भी हानि रहित तरीके से शरीर को बिना नुकसान हुए लाभ प्राप्त करेंगे। तो इन दोनों को सामंजस्य के लिए सरकार से भी हमारी सभी चिकित्सकों की ओर से है कि सभी अस्पतालों में एक्यूप्रेशर चिकित्सा को प्रारंभ किया जाए। अभी कुछ अस्पतालों में एक्यूप्रेशर चिकित्सा प्रारंभ है, सरकारी अस्पतालों में। कई सारे सरकारी संस्थानों में भी एक्यूप्रेशर चिकित्सा प्रारंभ है। वहाँ पर हमारे चिकित्सक, सभी इसी संस्थान के चिकित्सक सेवा दे रहे हैं। वहाँ पर देखने का और सब समझने का भी सभी को मौका मिल रहा है। वहाँ के रिकॉर्ड के अनुसार वहाँ भीड़ भी बहुत अच्छी रहती है और लोग लाभ भी उठा रहे हैं। तो सभी सरकारी संस्थानों में, ग्रामीण इलाकों में अभी भी कहीं न कहीं एक्यूप्रेशर से दूर भाग रहे हैं। लोगों को कनेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इससे तो कैसे मैंने बताया ना क्या कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, प्रत्येक जगह जहाँ हमारा एक्यूप्रेशर चिकित्सक पहुँच गया है और सेवा दे दिया है, तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में वो गुण है कि दर्द के रोग में तो तुरंत लाभ मिल जाता है ना, सबसे तेज, सबसे जल्दी लाभ मिलता है। और वैसे जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जनित रोग हैं, वैसे रोगों में भी सिर्फ एक्यूप्रेशर जैसी चिकित्सा पद्धतियों में समुचित लाभ मिलता है।